फिजिक्स क्लासेस बाय अविनाश कुमार सिंह। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बता रखा है कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस बता रहे थे, ठीक ना। और पहली बात आपसे ये कहनी है कि आप लोग चैनल तो देख रहे हो भाई, विजिट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को आप लोग और बेल आइकन आप लोग दबा लो, जिससे क्या होगा, आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी आने वाले हैं वे सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ठीक ना। सबसे पहला काम क्या है, आप चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फर्दर आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर मैं बता रहा था आपको, आफ्टर न्यूमेरिकल्स करवाया था। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना। जो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला आपके पास आया था क्या, F इज इक्वल टू, याद होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा रखा है। अब देखो ये तो सिंपल फॉर्म में था, हमको इसको लिखना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, ठीक ना। तो चलो वेक्टर फॉर्म में देखा जाए भाई, वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, ध्यान दिया जाए। देखो हम ले ले रहे हैं भाई, ये आपके पास है कोई प्लेन थ्रेडेड जगह ले लिया, एक्सिस मान लो, चलो एक्स वाई जेड, चलो इधर भी हो सकती है, एक्सिस की बात कर लिया हमने। और देखो दो चार्जेस लिए गए हैं, ठीक ना। एक चार्ज मान लो यहाँ पे है कोई चार्ज, और दूसरा चार्ज कोई यहाँ पे है, ठीक ना। दो चार्जेस है। पहला चार्ज देखो ये Q1 वैल्यू का है, और ये दूसरा चार्ज है ये Q2 वैल्यू का है। और इसका पोजीशन वेक्टर की बात करें तो चलो ये R1 पोजीशन वेक्टर पे है, और ये क्या है, R2 पोजीशन वेक्टर पे है, ठीक ना। और दोनों के सेपरेशन की बात करते हैं। देखो ये ऐसे हम वेक्टर्स के फॉर्म में दिखा दिए हैं, तो अब देखो यहाँ से जो सेपरेशन की बात करेंगे यही सेपरेशन होने वाली है, ठीक ना। और ये सेपरेशन जो होने वाली है इसको हम R लिख रहे हैं, और R का मतलब हो क्या, R1 माइनस R2, ठीक है। पढ़ा होगा ना, 11th में पढ़ाई किया होगा भाई। देखो ऐसे पढ़ा होगा आपने, P Q R वेक्टर से होते थे, ठीक ना, P Q R। तो देखो इस बार क्या है, हमें ये Q पता करनी है। ये जो मान लो कि P की वैल्यू है, ये Q वाली वैल्यू है, ये R वैल्यू है, ये निकालनी है तो क्या करनी पड़ेगी, R माइनस P से। इस तरीके से देखो हमने क्या कर दिया है, R1 माइनस R2 कर दिया है। अब देखो ये वैल्यू दी हुई होगी कि R1 का पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो में भी ऐसा दिया हुआ है कि R1 जो है उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी गई है क्या, तो ऐसा दिया गया है x1i y1j प्लस z1k, ठीक ना। और फिर देखो R2 भी दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, तो x2i y2j और z2k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें चाहिए, क्या चाहिए, R निकालनी है भाई। R निकालनी है, क्या करोगे, R1 माइनस R2 सबट्रैक्ट कर लोगे, जो भी वैल्यू आपको आने वाली होगी, x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j और प्लस z1 माइनस z2k, ठीक है। ये हमारे पास R आ गया, वेक्टर आ गया, ठीक ना। अब देखो हमें क्या करनी है, कूलम्ब्स फोर्स लिखनी है, ठीक ना। तो फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स कैसे लिखनी है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड R का स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर रहेगा R के अलावा, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर भी हमें लेनी है, कितने अलाउंग, R के अलावा एक यूनिट वेक्टर भी लेनी है, ठीक ना। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स का, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो अब यहाँ पे क्या करनी है आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड R का स्क्वायर। एक बात और जानो, ये आपने पढ़ाई कर रखा है, क्या पढ़ाई कर रखा है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो ये आपने पढ़ाई कर रखा है क्या, ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब है किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाती है, ठीक ना। और ऐसे निकालना भी आता था आपको, नहीं यूनिट वेक्टर के लिए भाई इसके हाथ से आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर दूं, वेक्टर R डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो ऊपर है ही, Q1 Q2 भी है, और देखो यहाँ से पहले से था R स्क्वायर था, एक और R आ गया, यानी कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ये R है, ठीक है। तो भाई ये मैग्नीट्यूड नहीं, बस ऐसे ही वेक्टर है, ठीक है। देखो ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो समझो कि वेक्टर भी ऐसे है, ठीक। अब देखो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, Q1 Q2
और देखो ये आर की जगह क्या करनी है, R1 माइनस R2, यानी यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और देन फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे इसका क्यू भी है पावर, और यहाँ पे क्या सिर्फ R1 माइनस R2। तो इस तरीके से ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये फार्मूला आ गया आपके पास। देखो क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है। क्वेश्चन जो रहेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन रहेगा, इसका उसके हेल्प से आपको ये R फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। फिर आप फोर्स निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है ना। सिंपल से क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ इसी पे, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और देखा जाए इसका क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन है क्या, एग्जांपल देख लेते हैं। दिया गया है 2 चार्जेज ऑफ 5 कूलम एंड 10 कूलम हैविंग पोजीशन, ठीक है। जैसे दे दिया गया यहाँ पे पास 2, 3, 4 एंड यहाँ पे मान लो कि दे दिया गया यहाँ पे पास 5 और 7 और 9, ठीक है। एंड पोजीशन दे दिया गया ये बात, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले भी क्या चाहिए, सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहला काम क्या है, वही तो आपको चाहिए क्या, ये R चाहिए, ठीक है ना। तो R के लिए क्या चाहिए थी हमें, R1 माइनस R2। और अभी आपने देखा था क्या, जो बड़ा उसमें से घटा दो, चलो इससे मान लो ये बड़ा है, यहाँ से सीधे पोजीशन घटा लो, कैसे हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये 3i, इसमें से इसको हटाओगे 7 में से 3 हटाओगे 4j, और 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9j, ठीक है। फोर्स के फॉर्मूला में देखो एक चीज चाहिए थी तुम्हें, क्या चाहिए थी, तो R का मैग्नीट्यूड चाहिए था हमें। R का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, पता है ना, 11 अप्लाई किया है, ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जैसे इसको करोगे तो याद आएगा क्या, 50 आ गया, यानी 5 रूट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो नाउ फोर्स की बात कर ली जाए, नाउ फोर्स, और फोर्स के लिए फार्मूला पढ़े हो क्या, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, Q1 Q2 बाई मैग्नीट्यूड R का क्या होगा, Q होगा R इनटू क्या, वेक्टर R। चलो भाई कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ हो जाएगी, Q1 Q2 5 × 10, R की वैल्यू निकाल चुके हो, 5√2 का Q हो जाएगा। और यहाँ पे ये वेक्टर नहीं रखेगा, इसको निकाल नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये वेक्टर फॉर्म है। तो 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको आती है, इतना ही न्यूटन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, क्या कूलम्ब्स लॉ लिख दिया, और क्या कर दिया, इसके क्वेश्चन भी हमने लिख देखे हैं, ठीक है। अब देखो फिर मैंने बोला था क्या कि कूलम्ब्स लॉ, चलो ठीक है भाई, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म हो गया। फिर मैंने बताया था कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे, यानी पॉइंट चार्ज नहीं हो तो क्या करोगे, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ ओनली वैलिड किसके लिए है, तो ओनली वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ for continuous distribution of charge, ठीक है। जैसे देखो एक हमारे पास रॉड है, ठीक ना, एक रॉड है, और इस पे हमें बतानी है कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू, और किसी पॉइंट इस रॉड से इसकी दूरी जो है, ये मान लो r दूरी पे है, रॉड की लंबाई कुछ है l लंबाई है,
और इस पे चार्ज जब दिया गया है तो चार्ज दोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज इस पे कितनी दी गई है, क्यू दी गई है। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इस पॉइंट से, चलो कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले जा रहे हैं छोटा सा, और ये एलिमेंट है dx। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हमने आपको बता दिया है, क्या चार्ज डेंसिटी हमने बता रखा है आपको पहले से। ठीक है, देखो आपको पता है क्या, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, क्यू बाई एल पढ़ते हो। अगर इन एलिमेंटल फॉर्म में बात करें, इन एलिमेंटल फॉर्म, तो क्या कर लोगे, लैम्डा की वैल्यू देखो इतना दूर के लिए अगर हम लंबाई की बात करें तो कुछ, सॉरी यहाँ पे चार्ज की बात, छोटा सा चार्ज हो सकता है डी क्यू आर, और इधर दूर की जो आपने ले रखी है लंबाई ये dx होगी। अगर हमें dq की वैल्यू लिखनी है कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू क्या, dx। ये q1 चार्ज की जगह q था, और यहाँ पे कोई एक और चार्ज है जिसपे हमें फोर्स पता करनी है, और वो क्या चार्ज है, क्या कुछ q2 है। ठीक ना, q2 मान लो, यहाँ पे फोर्स निकालनी है हमें। क्या करोगे, फोर्स का फॉर्मूला तो आता है ना, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स भी क्या लेनी पड़ेगी एलिमेंटल फॉर्म में, तो क्या करोगे, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, q1 के लिए क्या लिया हो, dq दिया गया है, चलो सर इधर dq1 इनटू क्या q2 और बाई r स्क्वायर, तो r की जगह दूरी कितनी ली गई है, x, क्योंकि x पे ही आपने क्या लिया था, एलिमेंट लिया था, तो x दूरी पे जो एलिमेंट लिया तो दूरी कितनी ली है, x का स्क्वायर। अब क्या करोगे, df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx, और q2 को q2 छोड़ दिया हमने, बाई क्या, x स्क्वायर। फोर्स नहीं आया भाई, फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि df आया है, यहाँ पे भी dx है, तो क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेट करोगे तो df के लिए इंटीग्रेशन इधर भी भैया कर देनी है, सबका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx भी है, चलो, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, और इनटू क्या है, q2 है। ठीक ना, और देखो ये रॉड पर या फिर एलिमेंट जो लिए हो, तो ये देखो r दूरी से स्टार्ट हुई है, और मैक्सिमम ये जो एलिमेंट जा सकती है तो इस साइड तक जा सकती है, कहाँ तक, तो भाई l और जुड़ सकती है, तो लिमिट लेनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, r से लेके r प्लस l तक। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, देखो सोल्व करते हैं भाई, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इनको हटा रहा हूं। ठीक ना, देखो कैसे सोल्व करनी है, ध्यान दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, इधर df इधर इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इधर देखो वैल्यू जो है सारे कांस्टेंट्स को बाहर कर लो, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया बाहर, और कौन बाहर हो जाएगा, लैम्डा भी बाहर हो जाएगा, और कौन बाहर हो जाएगा, q2 भी बाहर हो जाएगा, बच क्या गया, देखो 1/x स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे पावर क्या होती है, माइनस में, यानी x का पावर -2 इंटू क्या, dx, और r से लेके r प्लस l तक। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन पड़ेगा कि x का पावर n+1 में आता है, भाई n+1, यानी जो पावर ऊपर वही पावर नीचे, पावर बढ़ानी होगी इसकी। ठीक है ना, तो देख लो भाई कैसे बढ़ाओगे, तो अब अगर इसको लिखोगे तो x का पावर -2+1, नीचे भी क्या -2+1, यानी x का पावर -1/-1। ठीक है, अब देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको -1/x लिख सकते हो, क्या आराम से लिख सकते हो। तो क्या कर दिया जाए, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू q2, और क्या -1/x, लिमिट ले लीजिए r से कहां तक, r प्लस l तक। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट रख दो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q2 माइनस, पहले वाला लिमिट रखोगे नहीं, r प्लस l, फिर माइनस का साइन दोगे, और एक माइनस पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है, तो चलो ये हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो ये माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, यानी f की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा q2, और कितना 1/r - 1/r प्लस l। तो ये फार्मूला आ गया किसके लिए भाई, तो कंटिन्यूटी के लिए। अब देखो क्वेश्चंस जो रहेगा, क्वेश्चंस में आपको पहले से मेंशन रहेगा, वैल्यू दी होगी, लैम्डा की वैल्यू पता होगी, चार्ज भी दी होगी, रॉड की लंबाई हो सकती है, जिस आपको रॉड के निकालनी है या वायर की निकालनी है, उसकी लंबाई भी दी हो सकती है, उसकी दूरी r होगी, लंबाई की जगह l होगी।
तो इस तरीके से आप चाहे तो फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा 2 चीजें देखा, ठीक है। पहला क्या देखा आपने, तो पहला देखा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, उस पे क्वेश्चन भी हमने आपको दिखाया, क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बनेगा आपसे क्वेश्चंस। देन हमने क्या दिखाया कि कूलम्ब्स का मैंने बोला क्या कि ओनली वैलिड के लिए पॉइंट चार्ज के लिए बट अगर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में।